पिछले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी बड़ी स्पीड से ग्रो कर रही है एंड बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री ये ट्रेंड आगे भी सेम रहने वाला है। बट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उस कंट्री की बैंकिंग इंडस्ट्री। तो एज ए इन्वेस्टर क्या हम सबको अपने सारे पैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में लगा देने चाहिए? इसका आंसर है नहीं। एटलीस्ट यस बैंक और इतने सारे कोऑपरेटिव बैंक के फेल होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो व्हाट आर द वे टू इन्वेस्ट इन दिस बैंकिंग इंडस्ट्री और इकोनॉमी? लेकिन अगर हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनी को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेलो, माय नेम इज गौरव विमल एंड वेलकम टू फिनकेयर। आज मैं बात करूंगा न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के बारे में, जो इन बैंकिंग इंडस्ट्री को सर्व कर रही है करीब 1986 से। और उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इनसे लगा सकते हैं कि आज ये करीब 50 देशों में 200 कंपनियों को अपनी सर्विसेज दे रही है। और 1986 से अपनी इंडस्ट्री में अभी तक टिके रहना इनकी कैपेबिलिटी का फुल प्रूफ है। अब इनके बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और सबसे लास्ट में वैल्यूएशन के बारे में कि ये कंपनियां अभी हमें सस्ते रेट में मिल रही है या महंगे। तो चलिए स्टार्ट। अब सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और ये बिजनेस 2 तरीके से करते हैं, एक प्रोडक्ट ऑफर करके, दूसरा सर्विसेज ऑफर करके। तो चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अब जो इनके प्रोडक्ट है उसके लिए लाइसेंस फीस चार्ज करते हैं, कस्टमाइजेशन करानी है उसमें उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन करनी हो उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं, और एक बार जब अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसे चार्ज करके पैसा कमाते हैं। तो चलिए अब इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, जो कि मेनली 3 है। उसमें सबसे पहला आता है FinOne Neo, जो इनका सबसे पुराना है, फिर आता है FinAxia, और सबसे लास्ट में आता है Paysafe। सबसे पहले बात करते हैं FinOne Neo के बारे में, जो कि एक ई प्लेटफॉर्म है और इनके इंटरनल काम के लिए यूज होता है। मतलब इससे ये ट्रैक करते हैं कस्टमर की लीड कैसे बन रही है, कस्टमर क्रेडिट वर्दी है भी या नहीं, कस्टमर को पैसे चले गए या नहीं चले गए, या कस्टमर पे इन्वेस्टिगेशन करनी हो कि ये कस्टमर को पैसे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो इन सब कामों के लिए इनका FinOne Neo यूज होता है। सेकंड आता है FinAxia, वो भी एक ई प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन होता है। बेसिकली इससे मैनेजमेंट कैश फ्लो को ट्रैक करते हैं कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, जिससे कि हमें खुद ही पता चल रहा है किसी बैंक और एनबीएफसी के लिए कैश फ्लो को ट्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इनका ये प्रोडक्ट किसी भी बैंक और एनबीएफसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट आता है Paysafe, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन है। बेसिकली लोग उन लोगों की हेल्प करता है जो बैंकिंग से बहुत दूर है, जिनके पास बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है। ये ऐप उन्हें वो सर्विसेज देता है, और जो गांव में बहुत दूर रहते हैं जहां पे बैंक पहुंचे ही नहीं, ये उनको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये अभी इतना अच्छा कर रहे हैं कि मणिपुर स्टेट ने ऑफिशियली सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये ऐप रेकमेंड किया है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा कर रहा है इंडस्ट्री। अब इनका अगला बिजनेस आता है सर्विसेज, और इस बिजनेस से इनका रेवेन्यू बहुत ही कम आता है। और सर्विसेज में बेसिकली क्या ऑफर करते हैं कि अगर किसी बैंक को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर बनवाना हो, या वेबसाइट बनवानी हो, या ई प्लेटफॉर्म बनाना हो, तो वो टाइप के सर्विसेज देते हैं। वो है इनका सर्विसेज का बिजनेस। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कि ये कंपनी चला होता है। ये कंपनी इस वक्त पराग भीसे, जो इस कंपनी के सीईओ है, वो चला रहे हैं, जो 2021 में इस कंपनी के सीईओ बने। और इनकी मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये 1998 से इस कंपनी को सर्व कर रहे हैं और 2021 में आके सीईओ बने। आप भी ये समझ सकते हैं, आप भी अगर किसी कंपनी में सर्व कर रहे हैं और बहुत सालों तक काम करते रहे और उस कंपनी में आप एकदम से सीईओ बन जाए, तो आप समझ सकते हैं आप उस कंपनी के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी को शुरू से और काफी सालों से देखते आ रहे हैं और आपके इमोशन उस कंपनी के लिए कितने जुड़े हुए हैं। तो मेरे को पराग भीसे से बहुत ज्यादा उम्मीद है इस कंपनी के लिए। तो मैनेजमेंट के मामले में तो मैं कहूंगा ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, और इस मैनेजमेंट से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। एक कंपनी के फाइनेंशियल्स है, अगर फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स मेरे को बहुत अच्छे से सरप्राइज करते हैं। और इसका रीजन है इस कंपनी में ऑलमोस्ट नो डेट है, और इसका कैश फ्लो जो है वो भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो किसी कंपनी में नो डेट होना और उसका कैश फ्लो बहुत ज्यादा हेल्दी होना ऑलरेडी बहुत अच्छी निशानी होती है। अगर इसकी सेल्स देखें, पिछले 3 क्वार्टर में बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। और सरप्राइजिंग बात यह है, इसकी सेल्स ही नहीं, प्रॉफिट उससे दुगनी तेजी से बढ़ती जा रही है। और किसी कंपनी के लिए अगर उसकी सेल्स बढ़ रही हो और प्रॉफिट भी उससे तेजी से बढ़ रही हो, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका रीजन क्या है, तो वो चेक करने के लिए मैंने इसकी बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ा। तो इनकी सेल्स और प्रॉफिट ने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। और इसी को समझने के लिए कि इनकी सेल्स और प्रॉफिट एकदम से बढ़ क्यों रही है, मैंने इनकी लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल को अच्छे से सुना, और मैंने पाया उसका मेन कारण है प्राइस हाइक। तो आप समझ सकते हैं प्राइस हाइक से जो इनकी सेल्स बढ़ रही है, उसका कारण उसी वजह से इनका प्रॉफिट और सेल्स बहुत स्पीड से बढ़ गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है
प्राइस हाइक होने के बावजूद इनकी सेल्स बिल्कुल नहीं बढ़ी, इनके कस्टमर अब भी साथ में हैं और जब इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते हैं तो अभी और प्राइस हाइक आने की उम्मीद है। और प्राइस हाइक होने के साथ साथ ही इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले कभी 7% हुआ करते थे वो अब 28% पे। 28% बहुत हाई होता है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 28% थे, इस क्वार्टर में तो 40% तक हो चुके हैं। और अगर इनके मैनेजमेंट की माने तो इनका ओपीएम ये सस्टेनेबल है, मतलब ये ओपीएम वन ऑफ नहीं है, मतलब एक बार बढ़ गया फिर उसके बाद दोबारा नीचे आ जाएगा, वो ऐसा नहीं होने वाला, ये टिकने वाला है। तो इससे हमें पता चलता है जो इनकी फाइनेंशियल है पिछले क्वार्टर से बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छी होती जा रही है। और जैसे जैसे ये अपने और कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे और प्राइस हाइक देखने को हमें मिल सकती है और इनकी सेल्स और प्रॉफिट भी हमें और देखने को मिल सकती है। तो फाइनेंशियल्स के मामले तो मैं इस कंपनी को 5 में से 5 स्टार देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा इसके फाइनेंशियल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलो हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन, ये कंपनी अभी हमें खरीदनी चाहिए या नहीं, या ये कंपनी अभी बहुत महंगी है। तो अगर पीई के हिसाब से देखें, इस कंपनी का जो पीई है इस टाइम पे 17 है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए सही होता है, कोई बहुत ज्यादा कम और ज्यादा नहीं होता। लेकिन जिस हिसाब से इसकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ती जा रही है, तो मेरा मानना ये है ये जो इसका पीई है बहुत कम है। और साथ ही जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में कहा था, इन्होंने कहा था 2024 में ये करीब 800 करोड़ की सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनकी लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल कमेंट्री के हिसाब से अगर 2024 की सेल हम इनकी करीब 800 करोड़ रुपए माने और अगर हम ओपीएम भी माने करीब 40% पे सस्टेन कर पाएगा, और अगर हम राउंड ऑफ करके इनका नेट प्रॉफिट करीब 30% के हिसाब से 800 करोड़ का अगर हम निकालें करीब 240 करोड़ रुपए होगा। अगर हम उसके हिसाब से इनकी वैल्यूएशन निकालते हैं तो अगर इनकी वैल्यूएशन अगर हम लगा देते हैं 40 पीई पे ट्रेड करेगी, क्योंकि कंपनी ग्रो करने वाली है, तो करीब 10,000 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप हो सकता है। 10,000 करोड़ मार्केट कैप का मतलब है ये कंपनी अभी कम से कम 3 से 4 गुना रन कर सकती है अगर रन करने पाए। तो उस हिसाब से अगर ये 3 से 4 गुना रन नहीं करती तो एटलीस्ट 2x तो रन कर ही सकती है। तो उस हिसाब से ये कंपनी मुझे बहुत अंडर वैल्यूड लगती है और मुझे लगता है अगर कोई भी इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करेगा तो वो जरूर प्रॉफिट बनाएगा, मे बी नॉट 4x बट एटलीस्ट 2x। तो आज के लिए इतना ही। माय नेम इज गौरव विमल एंड आप देख रहे थे